हुजूर के पास आई, अपना इलाका छोड़ आई, आके खड़ी हुई तो उसने कहा हुजूर मैं खानदान भी छोड़ आई हूं, ससुराल भी, मेका भी, ननिहाल भी, ददियाल भी, मैं हर एक को छोड़ आई हूं। मैं जायदाद वाली थी वो भी छोड़ आई हूं, माल दौलत भी छोड़, एक मेरा बेटा था जवान वो मैं साथ लाई हूं। सोनिया ये आपकी नौकरी करेगा और मैं हजरत फातिमा की ड्यूटी करूंगी, मैं हजरत आयशा के बर्तन धोया करूंगी, मैं भी नौकरी करूंगी, हाजिर है। फरमाते हैं रसूल पाक ने बच्चा असहाबे सुफा में रख लिया, असहाबे सुफा, और बीबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुतय्यन किया। हजरत अनस कहते हैं नौजवान बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा, बड़ा धीमा, बड़ा वफाशार, वो सबक अच्छी तरह याद करता, वो नमाज दिलचस्पी से पढ़ता, वो हुजूर की बातों को गौर से सुनता, वो रसीला, वो संजीदा, वो कम गो, वो मीठा, वो प्यारा। कहते हैं बड़ी दिलकुशा तबीयत, उसकी मकनातीसी सी शख्सियत, तबीयत खिंची चली जाए उसकी तरफ, बड़ा हसीनो जमील वो नौजवान। उस माँ बेटे के तज़किरे होने लगे कि बड़ी जायदादें छोड़ के आए, बड़े माल वाले, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, हर रिश्ता नाता तोड़ के रब रसूल से जनाना लगाया है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। वो बच्चा बीमार हो गया, शदीद अलील हुआ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हम करीब जाके बैठे तीमारदारी करने तो इतना अलील हुआ, इतना अलील हुआ कि उसका वजूद कांपने लगा। कहते हैं कुछ ही देर गुजरी तो उसने कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई, सुनना सुनना, रूह परवाज कर गई। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, हुजूर आए तो आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ फेरा और पहले हुजूर ने जुमले इरशाद फरमाया, फरमाया तुम गुस्ल दो, कफन दो, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। फिर हुजूर ने फरमाया नहीं, इसे गुस्ल नहीं देना, इरादा बदल गया, प्रोग्राम तब्दील हो गया, इसे गुस्ल नहीं देना, कफन नहीं देना। हुजूर क्या करें? फरमाया इसकी अम्मा को जाके बताओ। ये नहीं फरमाया बुला के लाओ, अम्मा को जाके बताओ। हजरत अनस कहते हैं मैंने कोई निराला सा रंग देखा, कोई मुनफरद सा अंदाज देखा, हमें भेज दिया अम्मा को बुलाओ, और खुद नबी पाक उस कमरे से निकल गए और हुजूर के आंसू भी एकदम खुश्क हो गए, मिजाज बदल गया, परेशानी बदल, अम्मा को बुलाओ इसकी। तो नहीं इरादा है महबूब क्या है, इरादा है खुदा क्या है? कहते उसकी अम्मा को जाके खबर दी तो माँ को तो बस कोई इतना बता दे कि बेटा साइकिल से गिर गया है, साइकिल से गिर गया है। अम्मा सारी रात सोती नहीं। एक शायर ने कहा था एक मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई, मैंने एक रात कहा था मुझे डर लगता है, एक रात कहा था मुझे डर लगता है। ये अपने अपने रंग होते हैं, अपना अपना अंदाज होता है। रमजान शरीफ का महीना आता तो मेरी अम्मा जी कहाँ गरी का तेल मंगाती, चीजें मंगाती, और फिर जबरदस्ती मैं मना करता कि अम्मा जी नहीं, या क्या कर रही, मैं तो तेल वैसे भी जरा कम इस्तेमाल करता हूँ, तो रगड़ रगड़ के, और नहीं नहीं किताबें बड़ी मोटी हैं, फलां चीज बड़ी मोटी, इसका रंग थोड़ा निराला है। और ये जो माँ का रंग है ना, इस जैसा रंग दूसरा मिलता भी कोई नहीं दुनिया में। ये अपनी मिसाल आप ही है। अम्मा को कहा तेरा बेटा, अम्मा जरा दौड़ी, गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, रोती हुई आई। कहते हैं पीछे वो रोई, लेकिन जब बेटे की मैयत के करीब आई तो अब नहीं रोई। कहते हैं हमारे चेहरों पे नजर दे डाली और कहने लगी तुम्हारा क्लास वालों फौत हो गया, वाकई चला गया। कहा पर्दा कर, वाकई कहा? कहते अम्मा ना जमीन पे बैठी और पहले उसने बेटे के पैर उठा के चूमे, फिर सीने पे रखे, फिर वहां से उठी और इधर आई, सर सजदे में रखा और दोनों हाथ उठा के कहने लगी ऐ अल्लाह मैं दौलत के लिए ईमान नहीं लाई थी, ऐ अल्लाह मैं जायदादों के लिए कलमा नहीं पढ़ा था, मौला मैं तेरी बारगाह में आई थी तो मैं तेरे रसूल को मानकर आई थी। खुदा बंदा मैंने मेके छोड़ दिए, ससुराल छोड़ दिया, ननिहाल छोड़ दिए, ददियाल, वो दुश्मन थे सारे दीन के, छोड़ के आई। मैंने आरजुओं का बड़ा मकान भी छोड़ा। खुदा बंदा बेटे ने जाना था, मुझे शिकवा कोई नहीं, लेकिन खुदा बंदा अब मेरे सारे कहेंगे तो तूने कलमा पढ़ा था तो तेरा बेटा ही चला गया। ऐ अल्लाह की अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ अल्लाह मेरा यकीन कहता है कि अगर तू मारने पे कादर है तो तू जिंदगी देने पे भी कादर है। खुदा बंदा काफिरों को राजी ना कर, वो खुश हो जाएंगे, वो मुझ पे ताने कसेंगे, फबतियां कसेंगे। ऐ अर्श के मालिक रहमत का दरवाजा खोल, मैं तेरे नबी की बारगाह नाज में रहती हूँ, नजर फरमा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ईमान, यकीन और इस्तकामत के साथ उस बूढ़े ने जब दुआ मांगी तो हमने मस्जिद नबवी के शहर में अजीब नजारा देखा। एक माँ ने दुआ मांगी तो बेटा उठ के बैठ गया। कहते हैं बेटा उठ के बैठ गया, कलमा पढ़ तो वो उठ के बैठा, माँ ने सीने से लगाया और माँ और बेटा नारे लगाने लगे लोगों सुनो, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, अल्लाह भी सच्चा, ये मस्जिद नबी सच्चों का घर और सबसे बढ़ के अल्लाह का रसूल सच्चा।
اللہ کے رسول سچے، محبوب سچے، مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا۔ فرماتے ہیں رسول پاک کو خبر دی تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ ایمان تھا، یقین، استقامت، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا، وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا، عمر کے زمانے میں بھی موجود ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس نے اماں کو دفن کیا اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا، دیکھتے اس کی طرف تھے پر ہمیں اس کی اماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا، ہمیں یقین۔ او بھائی کبھی تو نے رب کریم کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے مانگا ہی نہیں، تو کبھی آیا ہی نہیں، ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی خالی جائے، کوئی جاتا ہی نہیں، وہ بھیجتا ہی نہیں، اس کا انداز ہی نہیں، اس کا یہ کریمانہ انداز ہی نہیں، وہ بھیجتا ہی نہیں، وہ تو نواز دیتا ہے۔ ایمان، یقین، استقامت اپنائیے، اوڑھیے اپنی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑیے۔ یہ دنیا داروں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، کبھی ایسا میچ، کبھی ٹیلی فون، کبھی عید پہ مبارکباد، کبھی فلان جگہ، دنیا داروں سے جوڑ کے رہتے ہو، خدا سے جوڑ کے رہو۔ کبھی فجر میں جڑ جاؤ، کبھی زور میں جڑ جاؤ، کبھی تلاوت میں جڑ جاؤ، کبھی درود و سلام کی وجہ سے رب کریم کے ساتھ تعلق بناؤ، کبھی رمضان میں، کبھی ایمان میں، کبھی حج میں، کبھی عمرے میں، کبھی کسی غریب کی مدد میں، کبھی کسی لاچار کی مدد میں، کبھی بے کس کی مدد میں، کبھی مجبور کی مدد۔ جڑ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، مضبوط ایمان، مضبوط قوت پیدا کرو، توانائیاں حاصل کرو، اپنے اندر خوبی پیدا کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عرش سے مدد نازل فرماتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جو مدد پاس ہوتی ہے وہ بھی چھین جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا جمعہ، پہلا جمعہ، ایمان کا موضوع بیان کر کے دو باتیں گزارش کرنی ہے۔ ایک وعدہ کیا میرے نبی پاک نے، ذرا ایک تجربہ کریں تو صحیح، اس پر بھی ذرا تجربہ کریں، یہ 8 دن یہ نسخہ آزمائیں تو صحیح۔ رسول پاک نے فرمایا تو نماز پڑھ، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیری روزی میں برکت ہو جائے گی، اس کو ذرا آزمائیں تو صحیح، آزمائیں تو صحیح۔